नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेकी आदेश। तो आज हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस सीरीज के बारे में, जिसमें मैं आपको स्क्रैच से एडवांस लेवल तक का सी प्लस प्लस पूरा सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो ट्यूटोरियल की खास बात यह है कि इस ट्यूटोरियल को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि सिर्फ 5 वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सी प्लस प्लस के बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे टॉपिक ट्राई करूंगा कि वो कवर हो जाएं। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सी प्लस प्लस एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको सी आती है तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, और आपको सी नहीं भी आती है तब भी मैं इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर को डिजाइन कर रहा हूं कि आप फिर भी इसको सीख सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल की हेल्प से इजीली आप उसको सीख सकते हो। तो इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की सीरीज में मैं आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूं, ये मैंने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर वो मेंशन कर रखे हैं। तो हम इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, यानी आप अगर फेमिलियर नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कौन सा एडिटर है यूज करेंगे, उसके अंदर हम कोडिंग के लिए कैसे फाइल बनाते हैं, किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, और उसके अंदर हम कोडिंग करते कैसे हैं, फिर हम उसको किस तरीके से कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, हमारे स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं, सेमीकोलन का क्या रोल होता है, फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, आपके इनपुट किस तरीके से ली जाती है, आउटपुट प्रिंट कैसे होती है, नई लाइन ब्रेक करनी होती है, ये सब कुछ होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस टॉपिक के अंदर कवर करूंगा। सेकंड जो आपका एडवांस टॉपिक होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस, यानी सी किस तरीके से डिफरेंट है, सी सी प्लस प्लस किस तरीके से डिफरेंट है सी लैंग्वेज से, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, या फिर आपका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होती है, ओवरराइडिंग कैसे होती है, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस के अंदर। एडवांस टॉपिक्स जो हमारे सी प्लस प्लस हैं उसमें मैं आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और भी कुछ एडवांस फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे कि वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, वो सब चीजें भी मैं आपको कवर कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे ओनली इन 5 लेक्चर्स। तो आई होप कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इन वीडियो के बारे में अगर आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझसे क्वेरी, अगर आप चाहते हैं ये सोर्स कोड जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, तो आप अपना कमेंट, अपना डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट छोड़िए अपनी ईमेल आईडी के साथ, मैं आपको इसका सोर्स कोड दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर मैंने अब एक नया एडिटर जो हमारे पास है आपका, ये डेव सीपीपी का, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो डेव सीपीपी आपको आई होप कि अब आपको विजिबल होगा। हम ये डेव सीपी का एडिटर है, इसमें हम नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, फाइल में गए हम न्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सोर्स फाइल। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है। अब इसका नाम है एंटाइटल्ड, बाद में हम लेटर ऑन हम इसको सेव कर देंगे एक्सटेंशन से सीपीपी। तो हम प्रोग्राम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे सोर्स कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, यानी जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एक हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल ऐड हो गई। और हम एक नेम स्पेस यूज करते हैं इसमें, यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये मैंने यहाँ पर नेम स्पेस यूज कर लिया। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूं। तो मेन फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, मैंने ले लिया सपोज इंट मेन, और ये हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई, यानी हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हमारा एंड हुआ। ये कर्ली ब्रेसेस डिनोट कर रही है कि हमारे फंक्शन की स्टार्टिंग कहाँ पर है और हमारे फंक्शन की एंडिंग कहाँ पर है। इसके अंदर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट यानी कि इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कि सपोज मैं आउटपुट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा सी आउट, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब हम यहाँ पर
एक वैल्यू रिटर्न करवा लेते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो मैंने लिखा रिटर्न, मैंने लिख दिया सपोज 0। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम कोड लिखते किस तरीके से। आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी होंगे, कुछ सिंपल एग्जांपल भी होंगे, बट अभी हमने सिर्फ सबसे पहले आपको बताया कि किस तरीके से हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी एक अनटाइटल्ड फाइल है। अब मैं इसको सेव करूंगा, तो सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे नाम ले लिया सेव एज। सेव एज में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो विंडो आएगी जहाँ पे मुझे सेव करना है। तो मैंने इसका नाम ले दिया सपोज एग्जाम्पल डॉट सीपीपी। ठीक है, तो ये फाइल अब सेव हो गई एग्जाम्पल के नाम से। और अब मुझे इसको चलाना है यानी एग्जीक्यूट करना है, तो हम जाएंगे एग्जीक्यूट, ये ऊपर टैब है, इसमें जाके क्लिक कर देंगे कंपाइल एंड रन। तो अगर इसमें कोई आउटपुट में कोई इसमें हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं होगी तो वह एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आउटपुट के लिए ये आपका कमांड है हमारी सी आउट, इसके थ्रू वो आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम करते हैं क्लिक कंपाइल एंड रन, और आप देखेंगे तो वो आउटपुट के लिए एक नई विंडो इसमें ओपन होती है। तो वो विंडो अभी ओपन हो रही है और आपको ये आउटपुट यहाँ पर दिख गई। आउटपुट आ गई आपकी, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। तो इस तरीके से आउटपुट के लिए एक अलग विंडो होती है, आप इसको क्लोज कर सकते हो उसके बाद, और फिर दोबारा आप इसी फाइल के अंदर या तो एडिट कर लीजिए, या फिर आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तो हम इसी के अंदर एडिट करते हैं। अब सपोज हम समझते हैं कि हम वेरिएबल वगैरह किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम सिंपली हम उसका डेटा टाइप दे देते हैं। जैसे मुझे इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। और आपको पता होगा कि सी प्लस प्लस के अंदर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इज इक्वल टू, मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम। और अब हमें इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम कर सकते हैं सी आउट से प्रिंट। सी आउट मैंने यहाँ पे लिखा ए, और फिर लिखा मैंने सी आउट, यहाँ पे लिखा मैंने नेम। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा, अलग अलग टाइप के वेरिएबल थे। एक था हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल, एक था हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। फिर मैंने दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो आइए चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने क्लिक किया कंपाइल एंड रन, और ये आउटपुट मेरे पास आ जाएगी 10 और टैकी आदेश। अब यहाँ से इस आउटपुट से मुझे दो क्वेश्चन मेरे साथ आए कि एक तो मुझे यहाँ पर इसके साथ कोई मैसेज अपेंड करना था। जैसे मुझे पूरा लिखा आना चाहिए द चैनल नेम इज टैकी आदेश, या द वैल्यू ऑफ ए इज 10, इस तरीके से। और दोनों मैसेज जो मेरे एक ही लाइन में आए तो ये मेरे नई लाइन में ब्रेक होने चाहिए। तो आइए समझते हैं इस चीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मुझे मैसेज अपेंड करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर मुझे न्यू लाइन क्रिएट करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि अगर मुझे मैसेज अपेंड करना है तो मैंने जैसे सपोज यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हो गया यहाँ तक। और उसके बाद एक ही वैल्यू है तो फिर से हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे और हम एक ही वैल्यू दे देंगे। तो ये तरीका होता है अपेंड करने का, यानी जो हमें मैसेज देना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया और ये वैल्यू अपेंड हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज द नेम ऑफ माई चैनल इज, ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। तो अब आप इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो वैल्यूज। पहले हम अपेंड करना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको नई लाइन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने सेव कर लिया और हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब आप देखेंगे तो आपकी आउटपुट ये आ गई मैसेज के साथ द वैल्यू ऑफ एज 10 एंड द नेम ऑफ चैनल इज टैकी आदेश। अब हमें ये नई लाइन पे चाहिए तो हम इन पूरी की पूरी कमांड को मैं यहाँ से कट करके, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ और मैं इसके साथ ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये पूरा मैसेज एक साथ आ जाएगा एक ही लाइन में। लेकिन मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो इस मैसेज के साथ मुझे ब्रेक करनी है द वैल्यू ऑफ एज 10। उसके बाद यहाँ पर मैं नई लाइन चाहता हूँ, तो नई लाइन के लिए आपको लिखना पड़ेगा एंड एल। एंड एल मतलब एंड ऑफ लाइन। ठीक है, तो आपने ये इतना लिखा द वैल्यू ऑफ एज 10। उसके बाद आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो वहां पे आप लिख दीजिए एंड एल। फिर आपने लिखा द नेम ऑफ चैनल इज, ये नेम, तो उसकी वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगी। ये तरीका है मैसेज को अपेंड करने का और साथ में
नई लाइन क्रिएट करने का। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया, जिसमें मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने बताए, मैसेज अपेंड किस तरीके से करते हैं वो बताया, लाइन ब्रेक किस तरीके से करते हैं वो बताया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कंपाइल एंड रन। इस पे मैंने क्लिक किया और फिर से एक आउटपुट विंडो एग्जीक्यूट होगी और ये मैसेज आपको इस तरीके से नई लाइन में मिल जाएगा। तो ये था तरीका वेरिएबल को के साथ मैसेज भी अपेंड करके प्रिंट कराने का और लाइन को ब्रेक करने का। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें इनपुट लेनी हो तो वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमें दो इनपुट लेनी है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, और उस इनपुट के बाद हमें एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनपुट भी इसमें कवर हो जाएगा और एक हम प्रोग्राम भी ले लेंगे जिसमें हम कवर करेंगे एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करना। तो मैं अभी ये फिर से मिटा देता हूँ पूरा प्रोग्राम और फिर हमसे लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने से स्टार्ट करते हैं। एक एल वेरिएबल है जिसमें मैंने ली इनपुट एल, एल में 0। दूसरा बी वेरिएबल ब्रेड्थ के लिए, उसमें भी लिया 0। अगला वेरिएबल ए जिसमें मैंने लिया 0, इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया। और एक लिया पी वेरिएबल जिसमें अभी है, सबसे पहले हम यूजर को मैसेज देते हैं कि आपको इनपुट करनी है क्या, लेंथ और ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम मैसेज देते हैं सी आउट, ये हमने दिया सी आउट एंटर द लेंथ। ठीक है, तो ये हमने लेंथ के लिए ये उसको मैसेज दे दिया। अब वो जो इनपुट करेगा लेंथ वो करेगा सी इन फंक्शन से, यानी सी इन वो कमांड है जिसके थ्रू यूजर इनपुट कर सकता है। ठीक है, किसके अंदर करेगा वो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि सॉरी एल के अंदर वो करेगा। लेंथ जो है वो हमारी एल के अंदर वो इनपुट करेगा। तो ये मैसेज आ गया, पहले एंटर द लेंथ और फिर वो सी इन के थ्रू एल में चली गई। अगला मैसेज है मेरा सी आउट क्या, एंटर द ब्रेड्थ। ये हमारा मैसेज आ गया। उसके बाद वो जो अगली इनपुट डालेगा वो हमारी आ जाएगी बी के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सी इन वाला सी आउट से ऑपोजिट है। जो सिंबल आप यूज कर रहे हो ऑपरेटर, वो सी आउट से डिफरेंट है। सी आउट में आपको आउटर साइड रखना है और सी इन में आपको इन साइड रखना है। ठीक है, तो सी इन बी में आपकी वैल्यू चलेगी ब्रेड्थ की। अब हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया के लिए जैसे आपको पता होगा फॉर्मूला है सिंपल, एल इंटू बी का फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू एल इंटू बी हमने निकाल लिया। उसी तरीके से हमने पैरामीटर निकाला 2 इंटू और ब्रैकेट में हमने ले लिया एल प्लस का बी। ये हमने दोनों ले लिए। ठीक है, तो ये हमने एरिया निकाला, ये हमने पैरामीटर निकाला। अब हम चाहते हैं तो हम इनको प्रिंट भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सी आउट, यहाँ पे लिखा मैंने द एरिया इज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने किसके अंदर है एरिया, ए के अंदर। नेक्स्ट हमें अभी और मैसेज नई लाइन में जाना है तो हम नई लाइन में दे देते हैं एंड एल। ठीक है, फिर हमारा मैसेज अभी और कंटिन्यू होना है तो हमें क्या लिखना है, द पैरामीटर इज, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, पी की वैल्यू। तो ये हमारी दो लाइनें बन जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन, फिर लाइन ब्रेक हो गई, फिर ये दूसरी लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न कुछ भी 0। एक रिटर्न वैल्यू हमें करानी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर दे दिया। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। अगर इसमें कोई एरर नहीं होगी तो ये आपसे दो इनपुट पूछेगा, उस इनपुट के बेस पे ये कैलकुलेट करेगा एरिया और आपका पैरामीटर, और फिर वो वैल्यूज आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, कंपाइल एंड रन, और ये आपसे देखिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपसे इनपुट पूछेगा। पूछ रहा है एंटर द लेंथ, यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोज 10, फिर मैंने डाल दिया एंटर द ब्रेड्थ सपोज 5। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा इसकी दोनों कमांड एग्जीक्यूट होंगी, जिसमें ये आपसे कैलकुलेट करेगा एरिया पैरामीटर और आपको आउटपुट दे देगा 10 इंटू 5 यानी कि 50, और 10 प्लस 5 15 इंटू 2 यानी कि 30। पैरामीटर आपका और एरिया आपका 50 हो जाएगा। तो देखिए आपको आउटपुट दिख गई, द एरिया इज 50 एंड द पैरामीटर 30। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो हमारा लेक्चर था 1, इसमें हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। आई होप कि बहुत सारे एग्जाम्पल आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, यानी कि आप कंट्रोल स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करते हो, जैसे कि इफ एल्स लूप, लूप के सारे टाइप्स, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आई होप कि आपको बेसिक्स
अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप हमें चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और बाकी किसी ट्यूटोरियल की अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं तो वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, जैसे कि जावा, पाइथन और सी लैंग्वेज वगैरह, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।